कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और समृद्ध एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं समृद्ध एकेडमी का वीडियो क्लास देखना। ठीक है, आज का चर्चा का विषय है दोस्तों प्रतिशतता। अभी हम लोग का चल रहा है चैप्टर, उसका एक पार्ट आय और व्यय संबंधित। प्रतिशतता में आय और व्यय से संबंधित सवाल कैसे बनेंगे, किस टाइप के सवाल होंगे, सीसेट में उनकी संभावना किस टाइप के क्वेश्चन आने की है, या कोई स्टेट पीसीएस का सीसेट पेपर में क्वेश्चन आने किस तरीके से संभावना है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है कि आय और व्यय और बचत होता क्या है। ठीक है, समझिए, अगर आपका आय आय मतलब क्या होता है दोस्तों, इनकम होती है। आय मतलब क्या होता है, आपका इनकम। क्या होता है, इनकम मतलब कमाई। ठीक है, अब चलिए, अब व्यय। व्यय मतलब दोस्तों क्या होता है, खर्च। हिंदी में खर्च भी कह सकते हैं, इंग्लिश में से एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद में हमारे पास क्या आती है, बचत। क्या होती है, बचत होती है। इसको हम इंग्लिश में सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेविंग कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गए, और ये क्या होगा, आपके सेविंग हो गई। हिंदी में इसे हम आय, व्यय और बचत कहते हैं। जब कभी भी आपको व्यय निकालना होगा, आपने कितना खर्चा किया है, तो आय में से बचत को घटा लीजिए। आय में से क्या कीजिए, बचत को घटा लीजिए। यानी कि इनकम में से आप सेविंग को घटाएंगे तो एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। समझे आप लोग। और अगर आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम से क्या कीजिए कि एक्सपेंसेस को घटाइएगा, तो आपको सेविंग मिल जाएगी। सबको पता है। यानी कि अगर मुझे बचत निकालनी हो तो आय में से व्यय को निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगी बचत। अगर मुझे आय निकालनी है तो व्यय और बचत को ऐड कर लीजिए तो आय मिल जाएगा। सिंपल सी मेथड है, सिंपल सा है, इसमें कोई स्पेशल है नहीं, मजेदार है। तो कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और इस बेस पे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इजी होगा। मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो चैनल देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप लोग पूरे क्लास को देखिए, तब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बन पाए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सीसेट के साथ में एसएससी सीजीएल देते हैं, सीपीओ देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, एमटीएस का एग्जाम देते हैं, सीडीएस देते हैं, एनडीए देते हैं। कोई भी एग्जाम वनडे आप दे रहे होते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर फायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी कर ले। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ। दोस्तों, आप लोग के बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन कहता है कि सुधा अपनी आय का 15% बचा लेती है। तो मान लीजिए कि सुधा का आय कितना है, 100 रुपए है, तो उसने बचत कितना किया, 15 रुपए का कर लिया। तो खर्च कितना करेगी, 50 ही करेगी। बहुत आसान है। 15% अगर वो खर्च करती है तो 85% क्या करेगी, वो बचत कर लेगी। अब कहता है क्या है कि यदि उसका व्यय मतलब जो खर्च है एग्जैक्टली कितना परसेंट, 20% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 20%। अगर इसकी 20% देखा जाए, यानी कि प्लस लिख रहा हूं बढ़ने के लिए, क्या लिख रहा हूं, प्लस लिख रहा हूं बढ़ने के लिए, तो 85 है, तो इसका मान लीजिए 85 का 10% क्या होगा, 8.5 रुपए होगा। कितना होगा, 8.5 रुपए होगा, 8.5 रुपीज। तो 20% कितना होगा, दोगुना कर दीजिए। 8.5 दूना कितना होता है, 17 होता है दोस्तों। क्या होगा, 17 हो गया। ठीक है, 17 रुपए मुझे इसके क्या करना होगा, व्यय में बढ़ाना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कहता है कि बचत में 60% वृद्धि होता है। अब इसका क्या करता है, प्लस कर लीजिए 60%, 60%। तो कितना 60% होगा, इसका 60% 9 होगा। इतना बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि पूछ रहा है कि इसमें कितना बढ़ाना चाहिए। तो सीधे 17 और 9 कितना है, जोड़ लीजिए, 9 7 16 और एक 10 इधर है तो 26 हो गया। यानी कि मुझे क्या करना होगा, इसमें अगर मैं 26 बढ़ा देता हूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे इंक्रीज कितना करना पड़ा, 26%। उसकी इनकम कितनी बढ़नी होगी, 26%। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर और डिटेल चाहते हैं तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए 126 यहां आ गया, इसमें आप जोड़िए 7 और 5 12, तो ये 2 हो गया, 8 1 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 102 हो गया। और यहां से 9 और 5 कितना होता है, ये हो गया 14, यानी कि 24 हो गया। जरा देर के 24 और 2 कितना होता है, 26, 126 ही होगा। यहां भी 126 ही है जो रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, बहुत आसान, कोई भी कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और इस मेथड से कोई भी कर सकता है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, छोटी सी चीज है समझने के लिए। समझे आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। अनु अपने मासिक आय का 68% खर्च कर देती है। कितना करती है, 68% आय का खर्च कर देती है। मान लीजिए उसका 100 रुपए उसका इनकम है, उसने खर्चा कितना किया, 68%, यानी 68 पार्ट उसका खर्च कर दिया। ठीक है, अब क्या कहता है कि तो बचत कितना होगा, ये भी देखना होगा। तो 8 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 11,000
70 हो गया, 70 में अगर 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, यानी कि 32% बचत करती है। कितना करती है, 32%, 32% वो क्या करती है, बचा लेती है। फिर कहता है कि यदि उसकी मासिक बचत 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, उसकी जो मासिक बचत है एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है कि 9 सही 3/8 जो दोस्तों होता है, 9 सही 3 में जो 8 होता है, और 9 8 72 और 3 कितना 75/8 हो गया, यानी कि 75/8 हो गया। इसके नीचे 100 डाल दिए, प्रतिशत था। 25 से ये 3 बार में जाएगा, 25 से कितना दोस्तों, ये 4 बार में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 टाइम में कट रहा है ये। तो 8 को 3 से गुणा तो 24 हो गया, यानी कि 3 कितना होता है, 24। ये किसका निकालना है, 3/24, अब 32 का निकालना मुझे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर कितना, 32 से। ये 32 होगा, सॉरी मैंने 24 लिखा है, गलत लिखा है ये। यहां होगा आप लोगों का 8 4 जा 32 होता है। अब इसको काट लीजिए, कितना मेजर मिलता है, 3। यानी कि यहां पर कितना, ये 3 का इंक्रीजमेंट होता है। कितना होता है, 3 की इंक्रीजमेंट मतलब कि बढ़ता है। यानी कि टोटल 32 कितना हो गया भैया, 35। कितना हुआ ये, 35। ठीक है, हम आधे पे ही सवाल कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वृद्धि की जाए तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर समझिए, यदि उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि कर दी गई, मासिक आय में कितनी की गई, 20% की वृद्धि। अब चलिए, इसका 20% की मैंने वृद्धि की है, यानी कि 120 हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सिखाया था, कहते बी 20 यहां है और 3 यहां है, मुझे ये निकालना है। तो 20 यानी कि 20 से मैं क्या करूंगा, 3 को हटाऊंगा, मेरे पास कितना आएगा, 17। यानी कि 17 इसमें मुझे जोड़ना होगा। 17 क्या होगा, जोड़ना होगा। तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब 17 जो एग्जैक्टली है 68 का कितना परसेंट था, सीधे सीधे 25%। क्यों, क्योंकि 17 4 जा 68 होता है। अब चलिए निकाल कर दिखाता हूं, 17 जो है एग्जैक्टली 68 का कितना प्रतिशत जी। चलिए चलते हैं, 17 चौक 68, 4 ये कितना हो गया, 25%। कितना हो, 25%। तो इसकी इंक्रीजमेंट यहां कितना की गई, तो +25%। बस यही मेरा आंसर हो गया, है ऑप्शन में, हाँ सी है, यही हो गया हमारा ऑप्शन। 25% हमारा आंसर मिल गया। समझे आप लोग। सवाल को फिर समझते हैं, सुधा क्या करती है एग्जैक्टली कि अनु है इस बार। अनु क्या करती है कि अपनी मासिक जितना उसका आय है उसका वो क्या कितना 68% खर्च कर देते, बचाती कितनी है, 32%। अब भाई 68 रुपए 100 रुपए में खर्च करेगी तो उसका कितना बचेगा, 32 ही तो बचेगा। अब फिर कहता है कि 32 का, फिर कहता है आय, सॉरी आय पे आइए, आय कहता है आय का 20% वृद्धि, यानी कि 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ गया, तो आय कितना होगा, अब वो 120 रुपए कमा रही है। कितना कमा रही है, 120 रुपए कमा रही है। अब कह रहा है क्या कि तो उसकी बचत में कितना होता है, 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। तो 32 का 9 सही 3/8% यहां मैंने निकाला है, तो उसकी यहां निकाला तो उसकी वैल्यू मेरी आती है 3। तो मैंने 3 को जोड़ दिया, यानी कि 35 रुपए बचा रही है। कितना बचा रही है, 35 रुपए बचा रही है। तो 120 में से 35 को घटा दीजिएगा, तो सीधी सीधी बात है, जरा देखिए आप लोग, 8 और 7 कितना होता है ये दोस्तों, 15 होता है। 6 7 हो गया, 1 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 85 रुपए उसके पास क्या है, खर्चे हैं। कितना है, 85 रुपए उसके पास कितना है, खर्चे हैं। तो बचत कितना करती है, 35 रुपए। अब अंतर कितना है, तो 17 रुपए बढ़ाया गया। 17 रुपए 68 का कितना प्रतिशत है, देखिए आप लोग 25% है। कितना है, 25%। तो आंसर आप लोग कितना हुआ, 25%। है ना आसान, मजेदार है ना। चैनल सब्सक्राइब शेयर और लाइक बिल्कुल ना करें, धड़ाधड़ करें आप लोग। ठीक है, आप लोगों को ये कृपा मुझ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू दोस्तों, यहां तक तो उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया। ये एक बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेझिझक आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते थोड़ा। तो आइए दोस्तों, आपके बोर्ड पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। कितना है, 44.44%। पहले इसको हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। 44.44 जो प्रतिशत होता है वो 4/9 के बराबर होता है। तो कहता है कि मान लीजिए 9 रुपए अगर उसका खर्च है, तो 9 रुपए का 44.44% कितने के बराबर है, 4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो कहता है कि इतना प्रतिशत वो उसकी आय क्या है, इनकम ज्यादा है। यानी कि 9 में 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 13 रुपए। सीधी सीधी बात है, अगर 13 रुपए उसका इनकम है, खर्च 9 रुपए हो गया, तो बचत किसके बराबर होगा, 4 यूनिट। कितने बराबर, 4 यूनिट। अब आ जाती इधर, मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 130 रुपए उसका इनकम रख लिया, तो मेरे पास में 90 रुपए खर्च हो गए, तो मेरे बचत कितने होंगे, 9
और दोस्तों कितना 4, यानी कि 40 रुपए बच गए, यानी कि यूनिट है, तो समझा जाए यूनिट है, 40 यूनिट की बचत हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि उसकी आय को 60% से बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसको कितना करना है, 60% से इंक्रीज करना है, ठीक है। इसको क्या कहता है, और उसकी व्यय में यानी कि खर्च में 70% वृद्धि होती है, यानी कि अगर ये 70% दोस्तों ये क्या होते हैं, ये भी बढ़ रहा होता है, तो कितना होगा, ये 63 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, 63 के बराबर होगा। तो फिर बोलता क्या है, तो उसकी बचत 12,000 पे बढ़कर हो जाती है। अब की बार क्या कि बचत बढ़ता है, पहले जो भी रहा है उससे क्या होता है, 12,000 उसकी बचत है वो बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है, 12,000 बढ़ जा रहा है। चाहे जितना भी पहले उसकी बचत हो उसमें 12,000 बढ़ जा रहा है। तो ये 12,000 किसके बराबर होगा, जरा देखे तो, ये 60% बढ़ा है, तो 13 को 6 से गुना किया, 13 छक 78 होता है, 78 हो गया जी। तो 78 यहां दिख रहा है, 63 यहां दिख रहा है, दोनों में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, यही यहां पर आएगा अंतर। तो देखिए 8 से 3 घटाते मेरे पास कितना आता है, ये होता है 5, और 7 से 6 घटाते मेरे पास कितना आता है, 1 आता है। तो यही जो अंतर एग्जैक्टली है वो किसके बराबर है, वो 12,000 के बराबर। किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए इसका एक यूनिट किसके बराबर होगा, तो 15 से 12,000 में भागा दे दीजिए आराम से, तो ये कट जाएगा 8 बार में, मतलब क्या, एक यूनिट 800 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 800 के बराबर होता है दोस्तों। अब कहता है सवाल में क्या, कि तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत, प्रारंभिक व्यय मतलब प्रारंभिक जो खर्च किया है, और प्रारंभिक बचत मतलब की जो उसने बचाया है, इनके बीच का अंतर क्या है। तो जरा देखिए तो, 40 और 90 के बीच में अंतर कितने का है, कितने का है, 50 का है। कितने का है, 50 का है। जब एक यूनिट कितने के बराबर, 800 के बराबर दोस्तों, तो क्या 50 यूनिट आप नहीं निकाल पाएंगे, ज्यादा ही होगा, यानी कि 800 में से आप क्या करना होगा, 50 को गुना करना होगा। तो 8 को 5 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 40 होता है, उस पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो रख दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो रख दीजिए, यानी कि 40,000। क्या है, 40,000 दोस्तों। यानी कि अगर जो उसका खर्च रहा है और उसका बचत जो भी किया है, उसके बीच का अंतर कितना है, 40,000 रुपए। कितने के बराबर है, 40,000 के। मैं अगला स्टेप यहां लिखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिखा क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि ये जो अंतर होता है एग्जैक्टली ये बराबर होता है। देखिए 78 जो एग्जैक्टली ऐड कीजिएगा 63 को, अगर आप ऐड करते हैं 15 में, तो आपको 78 मिलेगा। तो अगला स्टेप मैं अपने समय बचाने के लिए मैंने नहीं किया है, ठीक है। इतना ही मैं करके आप लोगों को आंसर निकालती, तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी है, समझे आप लोग, बहुत आसान सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सवाल और भी मजेदार है, थोड़ा सा अलग है ये। कहते सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसे खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती, 15% बचाया उसने, यानी कि 15% उन्होंने क्या किया, सेविंग किया। तो खर्च कितना किया होगा, ऑफकोर्स 85 खर्च किए होंगे। टोटल कितना हो रहा है, 100 के बराबर। किसके बराबर हो रहा है, 100 के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब आगे आता है कि यदि उसकी आय 20% की वृद्धि होती है, इनकम में कितना वृद्धि होती है, 20%। चलिए 20% बढ़ा लेता हूं, ये 20% बढ़ रहा है, मतलब कि इसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है, यानी 120, तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है कि और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, जितना बचत करती थी 15 का, अभी भी बचत उतना ही कर रही है वो। तो खर्च में क्या भाई, तो सीधी सीधी 20 यहां दिख रहा है, बढ़ा, ठीक है जी। इनमें अंतर कितने का है, तो 0 का। कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। तो यानी कि यहां पर कितना होना चाहिए भाई, तो 20 का अंतर यहां होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 का अंतर यहां होना चाहिए, तब तो ये दोनों बराबर होगा। ये यूनिट, सॉरी इधर वाला प्रतिशत नहीं, 20 के बराबर होना चाहिए दोस्तों। समझ में अच्छे से आप लोगों को। तो अब क्या कहता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि, तो 20 जो है 85 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए, आंसर मिल गया। चलिए इसको निकाल कर आपको दिखाता हूं। अब लिख लीजिए सीधे सीधे, 20 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है दोस्तों। 5 से काटता हूं तो ये मेरे पास में कितना, 17 आता है, ये भाई कितना हो गया, 20 हो गए। 20 को 20 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 400 हो गया। कितना हुआ, 400। 17 से भागा देना है, 17 17 दूनी 34, आप 2 बार लेके जाते हैं, तो मेरे पास में 34 गया, 6 पे 0 60 आ गया, 17 17 51,
9 आ गया, 9 पे एक 0 आ गया, तो 17 5 85, ठीक है। 85 के बाद में कितना 5 आ गया, फिर 75 थी, कितना काम नहीं होगा, 17 दूना 34 होगा, यानी कि 23.52, 23.52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 23.52, यानी कि 23.5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आसान है, सिंपल सी कहता है क्या है कि अगर मान लीजिए वो 15% वो खर्च करता है तो बचाता कितना है 85%, तो इनकम कितनी है 100। और कहता है इनकम कितना बढ़ाया गया है 20%, जो किसके बराबर है 20 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तब कहता है कि बचत में क्या था, कोई भी वृद्धि नहीं हो, जितना पहले था, मतलब कि बचत का अंतर कितना है 0। तो अब देखिए अगर 0 को प्लस यहां जो बचत है जोड़िएगा वो किसके बराबर, अंतर जो इसका मिलता है इसके बराबर होना चाहिए। तो 0 में 20 ऐड कीजिएगा तो ये बराबर हो गया 20 के। तो मतलब क्या इसमें कितना हमारा 20 यूनिट का डिफरेंसेज है, यानी कि 20 जो एग्जैक्टली यहां पर दिख रहा है वो कितना प्रतिशत है किसका, तो 85 का निकाला मैंने, तो 23.52% लगभग के बराबर है। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही मजेदार सवाल है और अच्छा लगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का टारगेट है कि अगले वीडियो तक आने तक कम से कम 200 सब्सक्राइबर हो जाइए, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग लिया गया, प्रतिशत के जगह पे इसमें क्या डाटा मिल गया हमें, ठीक है। तो कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय रुपीज को है 87,500 रुपए तथा मासिक खर्च 50,000 रुपए है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इतना बड़े डाटा उसको हम छोटा कर लेते हैं। तो छोटे में क्या आता फायदा होता है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सबसे पहले क्या थोड़ा छोटा करता हूं मैं, 87500, जरा देखिए अनुपातिक रूप में कितना हो रहा है, ये 50,000। पहले 2 जीरो उड़ाइए, 2 जीरो उड़ गया। अब की बार मैं 25 से ट्राई करता हूँ, 25 को मैं 3 से बार ले गया तो 25 से ही 75 होता है, 75, 5 और 7 12, यानी कि 35 बार में कट गया 25 से। 25 दूना 50 दोस्तों, ये 20 बार में कटा, अभी और कटेगा। ये 7 हो गया, कितना है दोस्तों 4 हो गया। अगर इनका अनुपात निकालते हैं तो इसका इनकम और व्यय का अनुपात क्या 7:4 है, तो खर्च कितना करेगा 3। तो अगर मैं इसको 7 रख लेता हूं दोस्तों, तो ये मेरे पास कितना आता है, ये 4 रुपए, 7 रुपए में से कितना 4 रुपए खर्चा कर देता है, बचता कितना उसके पास में 3 रुपए आता है। कितना आता है 3 रुपए आता है। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा मजा आएगा करने में, 70 कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ और 30 कर रहा हूँ। तो इसका टेबल वगैरह आप सभी लोगों को उम्मीद है कि याद हो, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। अब कहता है कि 33% बढ़ जाती है, तो 70 का 33% मतलब दोस्तों 33/100। जरा इसको उड़ा दीजिए। चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, और आसान हो जाएगा, 33 दशमलव में आ जाएगा वहां पर, इसे 300 रख लीजिए, 300 400 700, ठीक है। अब मान लीजिए एक जीरो और रख लिया मैं, तो 2 जीरो यहां से आसानी से कट गया। अब देखिए कितना आसान होगा, 7 को 30 से गुना 21 हो गया, 21 मतलब कि 1, और 7 को 3 से 21, 21 से कितना होगा दोस्तों 3, 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया, 231 रुपए। कितना 700 का 33% कितना है 231 रुपए, ठीक है जी, ये प्लस, ठीक है, यूनिट है, ठीक है। इतना बढ़ रहा है यहां पर। फिर क्या कह रहा है कि अगर उसे खर्च को 18% बढ़ा दिया जाए, 18 दूना 36 दूना 72 होता है, यानी कि दोस्तों कितना, ये 72 रुपीज क्या होता है इंक्रीज होता है। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है दोस्तों, ये 18% बढ़ाया गया है। 10% 40 होता है और 8% 32 होता है, ऐड कर दिए 40 और 32 72 होता है। ये कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है, +33%, कितना 33% को बढ़ाया, कितना बढ़ाया गया 33%। तो कह रहा है सवाल में क्या, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो सीधी सीधी बात है, इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना 72 को, चलिए घटाते, 11 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचता है, ये हो गया 9, कितना हो गया 9, मेरे पास में 2 बचता है, 12 से 7 घटाता हूं मेरे पास कितना आता है, ये हो गया 5, और मेरे पास कितना बच गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कि इतना इसमें इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इतना यूनिट। अब 159 इसका कितना प्रतिशत है, जरा देखिए, 3 से इसको 2 जीरो हटा, 3 5 15 और 3 तिहाई 9, यानी कि 53% इसका हो गया। कितना हुआ 53%, 53%। क्या बढ़ता है बचत, क्या बढ़ता है बचत, ऑप्शन नंबर बी। अब एक दोस्त कह रहे हैं कि 53% कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं यहां से कैसे। 159 है, इसके नीचे क्या कीजिए 300 से भागा दे दीजिए, लेकिन ध्यान से प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कीजिए। अब ये जीरो कैंसिल हो गए,
3 पंजे 15, 5 बार में लेकर गया, 15 कट गया, 9 बच गया, 3 को 3 से 9 को 3 से 3 बार में काट दिया, 53, 53%। सिंपल है, समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइबर आप लोग कम से कम 200 तक इस हफ्ते पहुंचाइए, थोड़ा सा आप लोग भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम 40 to 42 वीडियोस में डाल चुका हूँ, प्रतिशतता लगभग खत्म होने वाली है, तो मेरे सब्सक्राइबर को प्लीज आप लोग इंक्रीज करें, ठीक है, और लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये भाई साहब क्या हैं, ये ए हैं और ये क्या है, बी है, ठीक है। अपने इनकम का 60% और 75% खर्च कर दे। ये कितना खर्च कर रहे हैं, 60%, ये कितना खर्च कर रहे हैं, 75%। तो रियलिटी में बचा कितना इनका, इनका तो 40% बचा, इनका कितना बचा, 25% बच गया। अगर इन लोगों का इनकम मान लीजिए 1 मिनट के लिए 100 यूनिट रहा है, तो अगर 100 यूनिट रहा है तो इनमें से ये 60 रुपए खर्च कर दिए तो 40 बच गया, 75 खर्च कर दिए, कितना हो गया, 25 बच गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जैसा सोच रहे हैं पहले की तरह, अब थोड़ा सा ये लेवल ऊपर है। कहता है यदि ए की बचत, अब तुलना करना चालू की है, किसी का बचत, किसी का खर्च, किसी का इनकम, ऐसे तुलना किया जाएगा तब सवाल निकले। कहता है ए की बचत, यानी कि अब मैं इसको आप लोगों को समझा रहा हूं, ऐसे देखिए, ए की बचत, जो ए की बचत है, क्या भाई, बचत है, किसके बराबर है, जो ए की बचत है किसके बराबर, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, बी की तुलना में 20%, यानी कि ए की बचत होगा वो किसके बराबर होगा, तो बी का 120%, बी की जो बचत होगी उसका 120%। अब जरा सोचिए, यानी कि अगर देखा जाए, अगर बी को 5 रुपए इनकम होता है, बचत हो रही है, तो ए की बचत कितनी होगी, 6 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। जरा देखें इसके बीच का अंतर कितना है, 1 का है, 1 का है, 1 5 का कितना होता है, 20% होता है। तो अगर मान लीजिए अगर उसकी बचत 5 यूनिट है, तो अब ए की बचत कितनी होगी, 6 यूनिट की, तभी तो उसे 20% ज्यादा होगा। अब जरा सोचे 1 मिनट के लिए कि 6 ए की बचत है, बचत यहां कितना है, 40 है, कितना है, ये 40% है दोस्तों। जब 40% 6 यूनिट के बराबर है, तो 100% अगर आपको निकालना पड़े, कितना, 100%, कितना, 100%। तो 40 से कितना गुना, ये देखिए जरा 2.5 गुना है, 40 से 2.5 गुना है, तो 6 को 2.5 से गुना कर दीजिए, तो मेरे पास कितना मिलता है दोस्तों, 15 हो जाता है। कितना होता है, यानी कि 15 हो गया, कितना हो गया, 15 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 100% कितना, 15 के बराबर हो गया। तो ये भाई साहब कितने के बराबर होंगे, अगर ये 15 रुपए पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर इसको होल्ड पे डाल देते हैं, अब आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है कि ए की, अच्छा 20% अधिक, तो ए की आय बी की आय से कितना कम है। अब जरा देखिए ध्यान से आप लोग, ये कितना, ये 40% था, ये 5 जो एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली 5 जो एग्जैक्टली किसके बराबर है, हमारे पास में बचत में दिखाता है, ये 25% है। कितना भाई साहब, 25% है, कितना, 25% है। तो अब ये कितना, ये भी तो 100% चलेंगे, कितना चलेंगे, 100%, ये भी तो चलेंगे। तो इसमें कितना, 25 से मैंने किससे गुना किया, 4 से गुना किया दोस्तों, तो 5 में किससे गुना करूंगा, 4 से गुना करूंगा, मतलब क्या होता है, 20। कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो अब रियल में इनका इनकम क्या रहा है, अगर देखा जाए तो बी का इनकम कितना है, 20 यूनिट है। कितना यूनिट है, 20 यूनिट। और इस भाई साहब का यूनिट कितना है, तो 15 यूनिट है। कितना है, 15 यूनिट है दोस्तों। बात समझ में आई। पहले जो 100 पे दिया गया था, इस पे सवाल सॉल्व नहीं होगा, आपको उसको थोड़ी सी अलग पैटर्न पे चलनी पड़ेगी, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। सवाल पहले क्या रखा है, यहां सामने लेना है 60% बच रहा है, सॉरी 40% बच रहा है, 60 खर्च कर रहे हैं, 25 बच रहा है, 75 है। अब बचत की तुलना को किया गया, कैसे, कह रहा है कि जो ए की बचत है, बी की जितनी बचत है उसका 120% है। तो मान लीजिए बी अगर 100 रुपए बचाता है, 100 रुपए बचाता है, 20% ज्यादा है तो 120 हो गया। अगर बी बेचारा 100 रुपए बचाता है, 120 हो गया, तो उसको काटिएगा, तो अगर देखा जाए तो 20 से काटिएगा तो ए की 6 वैल्यू मिलेगी और बी की 5 मिल जाएगी, यानी कि 6 यूनिट और 5 यूनिट। अब कहता है 6 यूनिट अभी रियलिटी में कितना है, तो 40% के बराबर। ये 5 यूनिट किसके बराबर है, 25 यूनिट के बराबर। तो 100 यूनिट मतलब क्या होता है, 100%। 100% क्या है भाई, आय है।
100% क्या है, इनका आय है। तो अगर इस रेशियो का अगर 100% ढूंढता हूं मैं तो 20 मिलता है। कैसे, जरा देखिए, 25 किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, 25 से कितना 4 गुना, तो 5 से कितना 4 गुना, यानी कि 20 के बराबर। यानी कि वो कितना कमा रहा है, 20 यूनिट कमा रहा है। ठीक है जी, 20 यूनिट कमा रहा है। अब चलते हैं, ये भाई कितना है, ये 40 है, 40 से कितना 2.5 गुना, तो मतलब कि 6, यानी कि भाई साहब 6 हो रहे हैं। तो अब 6 से मैं 2.5 गुना करता हूं, कितना होता है, 15 होता है, यानी कि 15 रुपए कमा रहे होते हैं। ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोगों को। अब जरा देखें ध्यान से कि अगर ये 40 मैंने कहा, अगर ये बचत जो एग्जैक्टली 6 है और ये अगर 5 है, जरा सोचे 1 मिनट के लिए, तो 15 में से 6 घटा दिए तो यहां पर कितना आता है, ये तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा दोस्तों। अगर 20 से 5 घटाता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, ये 15 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप कहीं से तुलना कर लीजिए, एकदम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, जिसका भी सवाल, अभी इसने सवाल पूछा क्या है कि जो बी है वो ए से कितना रुपए ज्यादा है, क्या उसका इनकम। तो 5 दिख रहा है, कितने का अंतर है, तो ये 5 का अंतर है। 5 20 का कितना प्रतिशत है, 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत, सीधी सीधी 25% है। ठीक है, तो 20 दूना 40, 5 100। अब देखिए करके दिखाता हूं आप लोग को। 5 बटा दोस्तों क्या लिखेंगे आप, 20 लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे, 100 करेंगे। 20 2500 और 5 को 5 गुना 5, 25%। यानी कि इससे ये भाई साहब कितने प्रतिशत ज्यादा है, अब तो 25% ज्यादा है। या फिर सॉरी, कम कितना है, इससे ये कितना कम है, 25%, उल्टा हो जाएगा, नहीं तो कितना है, 25% ये कम है। अगर इसके इनके बीच का अंतर पूछे दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अगर पूछे कि ए की बचत बी की बचत से कितना कम है, तो हम लिख सकते हैं बी की बचत अगर बी से तुलना करता है तो 6, 15 चौके 60, 40% क्या है, इससे ये ज्यादा है। 40% इससे ये ज्यादा है। समझे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म हो गया। फिर अब हमारा सवाल है, और मैं कर दूं खत्म, कि तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 25% कम। ये समझ में आ गया। अगर पूछे कि ए की खर्च बी से कितना प्रतिशत कम है, तो 15 चौके 60, 40% होगा। कितना होगा, ये 40% होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो यहां तो उल्टा है, यहां क्या होता है, एक ज्यादा हो रहा है, कौन, ऊपर वाला। तो एक कितना 20% क्या भाई, ये इनसे ज्यादा है, खर्च क्या है, इनसे ज्यादा है दोस्तों। तो मैं अच्छे से है। तो एक क्वेश्चन पे मैंने आपको एक यहां एक यहां एक यहां 3 टाइप के सवाल को सॉल्व करने का तरीका दिया। ठीक है, ये पीछे वाले सवालों से बिल्कुल अलग। समझे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया। अब एक थोड़ा अलग सवाल कहता है, ए की आय बी की आय का 57.1/7%। कितना है, 57.1/7% है। कहता है यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है। थोड़ा और अच्छे लेवल का सवाल है। और ए की बचत बी के व्यय का जो खर्च करता है उसका 16.66% है। यदि ए की बचत और बी के बचत के बीच का अंतर 315 रुपए दिया है, तो कहता है ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। यानी औसत आय मतलब ए की आय और बी की आय, दोनों की आय को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, तो वो आप लोगों को आंसर के रूप में प्राप्त होगा। हमें वो निकालना है। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं फिर से। 57 = 1/7, ये होता है लगभग 400/7। ध्यान समझिए, 57 सही कितना दिया है, 1/7 को अगर सॉल्व करते हैं, 7 7 जा 49 होता है और 150 हो गया तो 0 5 हो गया, 7 5 35, 5 कितना दोस्तों 40 होता है। 40/7 और गुना कर लीजिए 100 से, यानी कि ये भाई साहब कैंसिल हो गए यहाँ से और ये हो गए कैंसिल हो गए यहाँ से, यानी कि 4/7 होता है। अब आते हैं सवाल पे, कहता है ए की आय बी की आय का, ठीक है जी, इतना है। तो अगर ध्यान समझिए, फिर से आते हैं, मेरे पास में ए यहां दिख रहा है और बी यहां दिख रहा है। ए की आय बी की आय का, अगर ध्यान से देखें, अगर ये क्या लिखता है 4/7 है, तो बी की आय अगर 7 यूनिट में है तो ए की आय कितना होगा, 4 यूनिट। इसको मैं 2 जीरो बढ़ा ले रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाए। क्या हो जाए, आसान बन जाए। अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि अगर ए की आय, ए का जो इनकम है बी की बचत से 525% अधिक है। कितना है, बी की बचत से 525% अधिक है। समझे आप लोग। तो ए की आय कितना है, 400 है, 400 है। क्या कहता है, बी की बचत से, मान लीजिए बचत 100 रुपए कर रहा है कुछ देर के लिए,
525% अधिक माने 100 में 525 को जोड़ लीजिए, यानी कि 625। यानी कि जो बेचारा बी का कितना है बचत ध्यान रखिए, बी की जो बचत है उसका 625% है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। जो ये 400 एग्जैक्टली है किसके बराबर है, बी की जो भी बचत होगी उसका 625% के बराबर है। समझे आप लोग। तो अब चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे काटा पीटी मचा देते हैं, 25 से काटते हैं, तो 25 से काटता हूं तो ये 25 बार में कटेगा दोस्तों। अगर इसको काटता हूं तो ये एक बार में लेके जाता हूं और ये भाई साहब 6 बार में कट जाता है। ठीक है, यानी कि देखो कि जो बी की बचत का 25% मैं देखता हूं किसके बराबर है, 16 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों, 16 के बराबर। तो इसका 100% कितना, 100% मतलब क्या होता है, 4 से गुना करूंगा, यहां भी मैं 4 से गुना करना पड़ेगा मुझे, यानी कि 64। कितना हो गया, 64। यानी कि बी की बचत का 100% किसके बराबर है दोस्तों, 64 के बराबर है। तो बी साहब कहां, ये रहे, इनकी बचत कितनी है, 64 रुपए। कितने हैं, 64 रुपए। ठीक है, तो खर्च कितना किया इन्होंने, 636 रुपए। कितना हो गया, 600। इनको दोनों को जोड़िएगा तो यही आएगा। समझे आप लोग। फिर से समझिए सवाल, कह रहा है क्या कि जो ए की आय है वो किसके बराबर है, बी की जितनी बचत है उसका वो 625% के बराबर। यानी कि जितनी बचत है उससे उसकी जो आय है वो 525% ज्यादा है। यानी कि बचत अगर 100 कर लिया है तो उसमें 525 और जोड़ दीजिए और 625 के बराबर होगा। अब जरा चेक कर लीजिए कुछ देर के लिए, 64 जो एग्जैक्टली है, 64 से क्या 400 निकालिएगा वो 625% होगा। कितना होगा, 625% के बराबर। आप डिवाइड करिएगा तो लोग मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल पे आगे चलते हैं। कहता है कि यदि ए की बचत, ए की जो सेविंग है यानी कि ये पोर्शन, ए की बचत जो है बी के व्यय का है, बी के व्यय का यानी कि ये जो खर्च किए हैं उसका 16.66% है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए कि 16.66 किसके बराबर होता है, 16.66 दोस्तों किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, 1/6 के बराबर। कितना होता है, 1/6 अनुपातिक रूप में बराबर होता है। ठीक है, अनुपात में पहली बार बता चुका हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा दिल से। कुछ जो परसेंटेज जो भिन्न में है उनको आप दिल से याद कीजिए। 16.66% किसके बराबर होता है, 1/6। अभी कैसे, मान लीजिए 100 पर कर लेता हूं। ठीक है जी, तो अब 6 में 10 में एक बार लेके जाता हूं। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, 4 और जो 6 से 36 होता है, तो फिर 4 आ गया, फिर 36, फिर 4 आ गया, फिर 36, 6 बार में ऐसे ही बढ़ते जाए। तो 16.66% क्या होता है, 1/6 के बराबर भिन्निक रूप में। अब किसका, तो 636 का, 636 काटिए जरा, 6 एक बार में कटा है और एक कितना, 106। क्या आया, 106 आया। अब ये किसके लिए है, सवाल पे चलते हैं। कहता ए की जो बचत है, ए की जो बचत है वो बी के व्यय का है, बी के व्यय का, यानी कि बचत कितना मिलता है इसका है 106 रुपए। यानी कि सॉरी 6 नहीं, 106 यूनिट होता है। ये बचाए कितना, 106 यूनिट बचा लिया। तो सॉरी क्या बोलता है, ए की बचत, ये खर्च में लिख दिया मैंने, गलत हो गया, सॉरी। ये कितना, 106 रुपए ये बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। 0 से 6 घटा तो मेरे पास कितना आता है, 4 आ गया। ये मेरे पास 9 हो गया, तो 9 को एज यूजुअल मैंने रख लिया यहां पर। ये मेरे पास 3 हो चुका, 3 से 1 घटा लेता हूं, मेरे पास कितना आ गया, 200। यानी 294 यूनिट वो बेचारे का व्यय है। तो बचत कितना हो रहा है, 106। अगर देखा जाए 700 ये यूनिट कमा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, 636। तो बचत कितनी, 64 है। यहां तक डाटा हमें मिल चुका है, क्लियर। अब चलते हैं आगे सवाल पे। कहता है ए की बचत और बी के बचत, ए की बचत और बी के बचत का अंतर निकालना है। तो जरा देखिए, 6 से 4 गए तो मेरे पास दोस्तों क्या मिलता है, 2। और 10 में से 6 घटा तो मेरे पास क्या आता है, 42, यानी कि 42 यूनिट। ठीक है, किसके बराबर है, 315 के बराबर। कितने के बराबर है, ये 315। कितना दोस्तों, 315 के बराबर। ठीक है, तो फिर बोल रहा है क्या कि आप निकालिए ए और बी की औसत आय। औसत आय यानी कि ए और बी की औसत आय, मतलब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर देखा जाए 42 यूनिट किसके बराबर, 315। देयरफॉर एक यूनिट किसके बराबर, 315 बटा में दोस्तों कितना हो गया, ये 42 हो जाएगा। देयरफॉर दोस्तों कितना यूनिट, औसत मतलब के 7 4 1100, 1100 में कितना, 2 से भागा दे दीजिए, कितना 550। यानी कि इनका आय का औसत कितनी होगी, 550 यूनिट। तो अब देखिए ध्यान से, 315 और गुना 550, कितना 550, भागा दे दीजिए किससे, अतः 42 से। किससे काटेंगे, 42 से।
अगर मैं 7 से ट्राई करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में 7 छक 42, ठीक है, इस 7 चौक 28 होता है, 2 और 1 3, और 7 को 5 बलेगा तो कट जाता है ये दोनों, ठीक है दोस्तों। अब फिर 3 से ले जा सकता हूँ, 3 से काटता हूं तो 3 दूना कितना हो दोस्तों 6 होता है, ये 15 3 45 होता है दोस्तों, ठीक है। अगर 2 से काटता हूं मेरे पास कितना आता है 7.5 आ गया, 7.5 को 550 से गुना करने पर मेरे पास क्या मिलता है, पूरा आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं इधर आ जाते हैं हम लोग इसको यहां लिख लेते हैं। इसके लिए मैं यही कर लेता हूं, यानी कि मेरे पास क्या आता है 550 को मुझे गुना किससे करना है 7.5 से, मैं 75 से ही कर लेता हूँ। दशमलव क्या, एक दशमलव यहां से हटा लीजिए और एक जीरो हटा लीजिए, बात बराबर हो गया, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 5 को 5 से गुना कीजिए कितना हो गया भाई 25 हो गया, 2 कैरी ऑन कीजिए, 5 5 25, 5 7 35, 35 और 5 40, अब 20 60 और 2 62, 62 की 2 6 हो गया दोस्तों, 7 5 35, 35 और 6 कितना हो गया 41, यानी कि 41 25 इसका आंसर होगा, 41 25 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 41 25 यूनिट है, रुपीज तो दिया नहीं, रुपीज दे दिया, ठीक है। तो रुपीज कितना 4125 रुपया इनके किसके बचत के अंतर होगा, कितना होगा 4125 बचत का अंतर होगा। क्लियर हो चुका आप लोगों को। सवाल को फिर समझिए, कहता क्या है क्वेश्चन में कि जो ए की आय जो है बी के आय का 57.1/7%, 57.1/7% मतलब होता है दोस्तों 4/7। अगर बी की आय 7 यूनिट है तो ए की आय कितनी होगी 4 यूनिट होगी। मैंने इसको डबल डबल जीरो कर दिया ताकि प्रतिशत से निकालना आसान हो जाए। अब आगे सवाल कहता है कि यदि ए की आय कितनी हमारे पास में है, ये रहा, बी की बचत जो है उससे 525% अधिक यानी कि 625% के बराबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको काटा पीटी मैंने किया तो मेरे कितना 16 यूनिट इसके कितने 25% के बराबर है, तो इसका 100% किसके बराबर होगा 25 चौक 100, 4 बराबर 16 चौक 64, कितना हो गया 64 हो गया, यानी कि टोटल बचत कितना हो गया 64 के बराबर हो गया, कितने बराबर 64 के बराबर हो गया। ये बचत का प्रतिशत है, ठीक है, इनकम नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह। ये कितना हो गया 64 हो गया। अब भाई खर्च कितना किए 636। अगली बार रिलेशन किससे जोड़ा है, बचत से नहीं व्यय से जोड़ दिया। क्या कह रहा है, ए की जो बचत है, ए की जो बचत है, ये भाई साहब ए की जो बचत है एग्जैक्टली वो इसके खर्च का 16.66% के बराबर है। 16.66 किसके बराबर होता है, तो 1/6 के बराबर होती है। तो कितना है भैया, अब तो 636, 636 का 16.66 अगर निकालते हैं तो किसके बराबर होता है 106 के बराबर होता है, किसके बराबर 106 के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास में बचत कितना इसके आगे 106 आगे, तो खर्च कितना किया 294, तो हमें इसका कोई रिलेशन नहीं दिखाना है, हमें इस पे क्वेश्चन बनाना है। तो कहता है कि अगर इनकी बचत का जो अंतर है वो कितने के बराबर 315 रुपए, बचत का यहां अंतर कितना है 42 यूनिट, किसके बराबर 315 रुपए के बराबर है, किसके बराबर 315 रुपए के बराबर है। तो भाई एक यूनिट किसके बराबर 315/42, काटिएगा तो ये 7.5 रुपए के बराबर है, कितने बराबर 7.5 रुपए के बराबर है। जब 7.5 रुपए इसका एक यूनिट बराबर है तो भाई कह रहा है क्या कि इन लोगों की जो सैलरी है उसका औसत निकालिए, तो 700 को 400 से जोड़ दीजिए, 2 लोग हैं तो 2 से भागा दीजिए, कैसे 700 और जोड़ लीजिए 400, और 2 लोग हैं तो 2 से भागा दे दीजिए, यानी कि 1100 को अगर आप 2 से काटते हैं तो आपके पास मिलता है 550। तो इसीलिए मैंने देयरफॉर डाल करके ये 550 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली है, तो मेरे पास कितना आता है रुपीज 4125 रुपए, कितना आता है 4125 रुपए। ये रहा आंसर। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, ये इतना सोचेंगे कि इजी है तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे इजी बना दिया। अब इसे आसानी से कोई भी कर सकता है। अगर इसमें से पूछे कि व्यय कितना है इसका, तो इसमें कुछ ना कीजिए, एक यूनिट कितने के बराबर 7.5 के बराबर आया है, यहां पर एक यूनिट किसके बराबर आया है दोस्तों 7.5 यूनिट आया है। ध्यान से देखिए आप लोग, 7.5 यूनिट पूछा है भाई, व्यय पूछे 294 में 7.5 से गुना कर दिया, व्यय मिल गया आपको उतना रुपीज। अगर इनका अंतर पूछे तो 636 इनमें से घटा दिए, जो अंतर मिलेगा उसमें 7.5 से गुना कर दिए, उतना रुपया मिल गया आपको। इनकम पूछे 7.5 को 400 में गुना कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। इसका पूछे 700 में, अगर इन दोनों का औसत पूछा है तो मैंने 550 में गुना किया है। अगर इनका अंतर की पूछे कि इनके आय का अंतर क्या था 300 में 7.5 से गुना कर लीजिए, मिल जाएगा। यानी कि फ्रेम रेडी है और वो कंटेंट रेडी है, उतना रुपीज बराबर जो निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ चुका हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का अगर सवाल पूछता है तो भी आप आराम से सवाल कर सकते हैं। समझे आप लोग? तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नंबर है मेरा, अगर कोई दिक्कत होता है तो 95 99 85 24 25। ठीक है, उस पर व्हाट्सएप। अगला सवाल और मजेदार है। कहता है कि अंकित को, ऐसा सवाल बार बार पूछा गया है इसलिए मैं इस सवाल को लिया हूं आप लोगों से। कहता है अंकित को अपने वेतन में 29% की वृद्धि होनी थी। ठीक है जी, अब थोड़ा आय मतलब इनकम वेतन मान लीजिए। ठीक है जी, अगर मान लीजिए थोड़ा ये अलग टाइप का है। कहता है कि उसके वेतन में, मान लीजिए उस बेचारी का वेतन है, दो तरह के हैं। एक वर्तमान है, मतलब जो हाल फिलहाल में उसके पास में है। ये परिवर्तित है, ये परिवर्तित है। थोड़ा मेरा हिंदी वीक है तो आप लोग प्लीज उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बदली हुई, चेंज है। ये परिवर्तित आपका इनकम। वर्तमान में 100 रुपये है, उसको कितना बदल के होना था? 129। कितना होना था? 129 रुपये होना था। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, और टाइपिंग मिस्टेक होने की जगह 129 129 के जगह पे छप गया वहां पर 157। कितना छपा दोस्तों? 157। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया दोनों का? पहले इस बात को समझिए। 7 से 9 नहीं घटा लीजिए आराम से, तो मेरे पास 9 8 17 होता है दोस्तों। तो ये मेरे पास 8 हो गया, ये हो गया। 4 से 2 गया मेरे पास दोस्तों, तो कितना हो गया? 2 गया, यानी कि 28% अलग हो गया। 100 की तुलना में क्या हूं, 100 के जगह पे कितना होना चाहिए? 129, लेकिन हो क्या गया? 157। तो इनका अंतर कितने? 28% के। ठीक है, अब कहता है कि नए वेतन का स्लिप रंग गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। 129 के जगह पे 157 रूप में उसे कितने? 3 महीने तक मिला। तो कितना ज्यादा मिल गया? जितना मिलना चाहिए था उससे, इसे 3 से गुना कर दिया सिंपल। यानी कि 8 को 3 से गिने गए तो 24 होता है, 2 हो गया, 3 को 2 से 6 होता है और 2, यानी 84% उसको एक्स्ट्रा मिल गया 3 महीने में, जो कि मिलना नहीं चाहिए था। तो अगर अगले महीने पिछले महीने में दिए गए अतिरिक्त वेतन को चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने में वेतन के रूप में 9,000 रुपए मिलते हैं, तो वास्तविक वेतन क्या? तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो उनको मिल कितना रहा है? 129। गलती का पता चल गया, तो अब कहा कि अरे भाई इनको तो ज्यादा दे दिया गया। ऐसा करते हैं, इनको मिलना है 129। कितना मिलना है? 129 रुपए ही देना है, यानी कि यूनिट देना है। दे कितना गया? 84% ज्यादा। अब की बार कहते हैं घटा देते हैं। क्या करते हैं? इसमें घटा देते हैं। घटाने के बाद में इनको सैलरी कितनी मिलती है अब की बार? तो 9,000 90,000 है, 9,000 हाँ, 9,000 9,000 प्राप्त। यानी कि इन लोगों का जो अंतर का यूनिट मिलेगा वही क्या होगा? इनके 9,000 के बराबर होगा। अब चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। 9 से 8 4 गया दोस्तों, कितना हो गया मेरे पास में? ये 5 बन गया। अब 12 में से 8 घटाता हूं, मेरे पास कितना आता है? 4 आता है। सीधे सीधे कितना गुना ये है? तो 2 गुना पे 00, 200 गुना का भाई साहब का यहां पर रिलेशन है इसके साथ 45 से। तो पूछ रहा है क्या कि उनके वास्तविक वेतन ज्ञात कीजिए। जो अभी का वेतन है दोस्तों, तो अभी का वेतन अगर निकालना हो तो क्या कीजिए? सीधी सीधी इसमें भी किससे? 200 से गुना कर दीजिए। 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 18 होता है। 1 12 दूना 24, कितना दोस्तों? ये हो गया 25। कितना हो गया? 25 हो गया। इस पे 1 0 1 0 2 0 डाल दीजिए, यानी कि 25,800 रुपए उनका इनकम है पर मंथ। ठीक है दोस्तों, समझ अच्छे से आप लोग को? ये सवाल अक्सर पूछता है, बहुत आसान है। सिंपल, मान लीजिए आपको 100 रुपए इनकम होना है, आपके बॉस में बहुत खुश हो गए, खुशी के मारे इतने बाहर हो गए, चल भाई 129 रुपए कर देते हैं, आपने बहुत मेहनत किया था, मिल गया इनाम आपको। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो उनकी कैशियर डिपार्टमेंट में ऑडिट करके दिया गया कि भैया इनको 129 देना है, लेकिन टाइपिंग से मिस्टेक से उनको 157 चढ़ गया। तब तो पता ही नहीं चला, 157 के हिसाब से उनको दे दिया गया पैसा 3 महीने। तब पता चलता है इन्होंने जो रिकमेंडेशन किए थे, उन्होंने कहा अरे भाई हमने तो 129 बोला था, तो कहा मैंने तो 157 टाइप कर दिया, तो भाई अब क्या किया जाए? तो इतना प्रतिशत उनको ज्यादा दे दिया गया। तब क्या करता? चलिए कोई बात नहीं, अगले महीने सैलरी से इनको कम कर लेते हैं। सैलरी कितने मिली थी? 129। कम कितना किया गया? 84।
बच कितना गया उनका 45। कहते हैं कि जब काट पीट लिया गया तो उनको मिलता है अकाउंट में से 9,000 रुपए से। तो 45 यूनिट किसके बराबर 9,000, यानी कि एक यूनिट किसके बराबर 200 के बराबर। तो बोलता है कि मूल सैलरी क्या है, तो 129 को 200 गुना कर लीजिए 25,800, है ना जी, बहुत मजेदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके बोर्ड पे एक अच्छा सा सवाल है, कहता है ए की आय बी की आय का 60% है। मान लीजिए भाई साहब ए हो गए और ये बी हो गए, ठीक है जी। इनका आय यहां पर है और व्यय यहां पर है और बचत इनका यहां लिख दिया, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया अच्छे से। अरे भाई सबको आय होगी, ये तो अभी तो लिखी ना बेसिक। कहता है कि ए की आय बी की आय का 60% है। तो यानी कि 100 रुपए अगर भाई साहब हैं तो ये कितने हैं, तो 60 ही है। कितना है 60, देख लिए 60%, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ए का व्यय, ए का जो ये खर्चा है एग्जैक्टली है, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ठीक है दोस्तों। बी के व्यय का 70% है, यानी कि यहां पर जो है इसका जो खर्चा किया इसका 70% ये है, ठीक है जी। यानी कि मुझे लिखना हो क्या कि बी का व्यय जो है उसका 70% जो है एग्जैक्टली ए का व्यय, ये रिलेशन दिखाया गया एक, ठीक है दोस्तों। तो अगर देखा जाए कुछ सेकंड के लिए, तो अगर ये अगर 100 यानी कि काट लीजिए, अगर ये 10 रुपए खर्चा कर रहा है तो ये भाई साहब कितना, सॉरी व्यय आते हैं, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। ए का जो व्यय है, ए का जो व्यय है, यानी कि ये भाई साहब 7 यूनिट अगर ये खर्च कर रहे हैं तो ये भाई साहब कितने हैं, तो ये 10 यूनिट खर्च कर रहे हैं, समझे आप लोग। फिर कहता है यदि ए की आय, ए की जो इनकम है कितना है 60 भाई है, बी के व्यय का 75% है, यानी कि फिर से एक रिलेशन दिखाया, 60 रुपए जो भाई साहब हैं, बी का व्यय जो है, सॉरी बी जो बी बना लेता हूं इसको, बी का व्यय जो एग्जैक्टली है, व्यय का कितना 75%, कितना 75%, ठीक है दोस्तों। तो जरा देखिए इसको अगर फ्रैक्शन में बांट दीजिएगा तो इसको 100 नीचे डाल देता हूं तो 25 काटता हूं तो ये 3 होता है और ये कितना 4 होता है, यानी कि 3 किसके बराबर है 60 के बराबर, तो 4 किसके बराबर होगा दोस्तों। तो देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, कितना होगा 80 हो गया, क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो बी का व्यय का 100% कितना हो गया 80 हो गया, बी का व्यय कितना हो गया भैया, तो ये 80 हो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा है। तो अब रिश्ता देखिए इसका, इन दोनों का, इसका इसका क्या कहते हैं, इसके व्यय क्या करता है, बी के व्यय का भाई साहब कितना था 75%, ये भाई साहब 75% है, कौन 60। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब सवाल पे आते हैं। अब ये भाई क्या बोल रहे हैं कि जो बी का व्यय है उसका 70% ए का व्यय है, यानी 80 का 70% कितना होगा 8 7 56, कितना दोस्तों 56, कितना होता है 56 हो गया, इसका ये 70% है 56 हो गया, ठीक है। यानी कि 56 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं तो बच कितना रहा यहां से, तो 4 ही तो बच रहा है, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। अब अनुपात पूछा है तो 4 को काट दिए, कितनी बार कटेगा, तो 5 कट गया, यानी कि ये एक बार में, तो 1:5 इसका उत्तर क्या होगा, 1:5 उसका उत्तर, समझे आप लोग। अब चलिए फिर से एक बार समझाता हूं। कहता है ए की जो इनकम है बी के इनकम का 60% है, तो बी का इनकम मैंने कितना रख लिया 100 रखा, तो ए का इनकम कितना हो गया 60 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन दोबारा आते हैं, ए का जो खर्च है बी के खर्च का 70% है, बी के खर्च का 70% इक्वल टू ए का खर्च। तो अगर मान लीजिए ये भाई साहब 10 रुपए कौन खर्चा करता है, अगर बी कर रहा है तो एक बेचारा कितना करेगा 7 रुपए करेगा, यानी कि 10:7 है, देखिए ठीक है जी। अब देखिए जरा ध्यान से 8 से करता हूं तो 8 दाम 80 और 8 7 56, यहां देख लीजिए ना, 8 को अगर 8 बार में गुना कर दिए तो 8 ही बार, 10 से 8 गया तो 8 7 56, यहां भी निकाल सकते हैं। 10 से कितने गुना है 8 गुना है, तो 7 से 8 गुना कितना होगा 56 यूनिट होगा। अब देख कैसे आते हैं हम लोग, अब दोबारा फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि यदि ए की आय इनकम जो है, ए की जो इनकम है यहां पर, ए की जो इनकम आपका है, बी के व्यय का कितना 75%, 75 मतलब क्या था 3/4, कितना दोस्तों 3/4, तो 3 यूनिट किसके बराबर है 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर 80 यूनिट, यानी कि बी का खर्चा कितना भैया 80।
अब देखिए कितना गुना है ये, 8 गुना है। कितना है, 8 गुना है। तो ये भी तो 8 गुना होना चाहिए, तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो ये तो खर्च कर देते, बचा कितना, तो 4। यहां पर कितना बचता है, 20। अब 4 और 20 का अनुपात कितना होता है, 1:5 होता है। यही तो आंसर है आपका, है ना आसान, मजेदार है। तो दोस्तों ये था कुछ आय और व्यय से संबंधित प्रश्न जो आप लोगों को सामने मैंने डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्नों का जो भी सॉल्यूशन मैंने दिया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने 2 टाइप में से बेसिकली क्वेश्चन लिया हूं इसमें, और 2 टाइप में, एक का 3-4 टाइप था और दूसरे का भी 3-4 टाइप था। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिया जो अभी तक मुझे मिला है, उसलिए मैंने इतनी चीजों को इंक्लूड किया और कोशिश किया आप लोगों को इजीएस्ट मेथड देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज क्लास को प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं से क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर डाउट आता है तो प्लीज नंबर नोट डाउन कर लें आप लोग, 9599852425। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर अपने प्रॉब्लम को, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके और नेक्स्ट क्लास में आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चाहे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 9599852425। अगर फोन ना मिले तो आप व्हाट्सएप करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हाँ एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर मैं जादूगर नहीं हूं महोदयों, मैं जादूगर नहीं हूं कि सिर्फ ट्रिक रटा दूं आप लोग काम हो जाए, बिल्कुल नहीं। आप लोग सिविल सेवा की तैयारी करने आए, तो सिविल सेवा की जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन की वैरायटी सिर्फ सॉल्व करें। मैंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया आप लोगों को, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए दिया है। उस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आता है आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने कोई ट्रिक नहीं दिया है, कोई नई चीज आप लोगों के लिए नहीं प्रोवाइड किया है। सब लोग को ये प्रोसेस पता होता है। प्रैक्टिस करिए, बार बार आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, मोर एंड मोर। यू विल मस्ट पास, यू विल मस्ट सक्सेस, बिलीव ऑन योर सेल्फ। ओके।